हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मेरा नाम निरंकार पांडे है। मैं हाजिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूं और मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने का पिछले 10 साल का अनुभव है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे 5वीं यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, जिसमें एथेनोलामीन, इथाइल डाइएमीन और एम्फेटामीन 3 टॉपिक दिए गए हैं, जिसका स्ट्रक्चर यूजेस हमें पढ़ना होता है। इसमें एथेनोलामीन और इथाइल डाइएमीन हम लोग कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन डिटेल एम्फेटामीन। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। एम्फेटामीन। ओके बच्चों, व्हाट इज़ द एम्फेटामीन। एम्फेटामीन को हम लोग अल्फ़ा मिथाइल फेन इथाइलेमीन के नाम से भी जानते हैं और एक तरह का पोटेंट CNS स्टिमुलेंट है, जिसको हम लोग मेनली ADHD और नार्कोलेप्सी एंड ओबेसिटी जैसे डिसऑर्डर में इसका यूज़ करते हैं। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ब्रेन संबंधित बीमारियां होती हैं, क्योंकि CNS को एक्ट कर रहा है तो ब्रेन संबंधित जो बीमारियां होंगी उसी में हम लोग एम्फेटामीन का यूज़ करेंगे। एम्फेटामीन की सबसे पहले डिस्कवरी 1887 में की गई थी। इसके 2 एनेंशियोमर्स पाए जाते हैं, पहला लीवो एम्फेटामीन एंड दूसरा डेक्स्ट्रो एम्फेटामीन। ये संरचना देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, S1 फेन फिनाइल प्रोपेन 2 एमीन और दूसरा का R फॉर्म है, मीन्स लीवो एम्फेटामीन, और पहला आपका डेक्स्ट्रो एम्फेटामीन। दोनों बस स्लाइटली डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप की पोजीशन का। डेक्सो एम्फेटामीन में मिथाइल ग्रुप आपका एबव द प्लेन है और लीवो एम्फेटामीन में मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है। अगर आप 3D एज्यूम करें, जैसे आपको मॉडल के थ्रू समझाया गया, पढ़ाया गया है, उसी से आप इसको एज्यूम कर सकते हैं और आपको बताया गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डार्क लाइन और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉटेड लाइन। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड को देखें तो दिस इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्फेटामीन। इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम करें तो हम पाएंगे कि इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर 1 फिनाइल प्रोपन 2 अमीन इसका होगा, क्योंकि नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो दूसरे पोजीशन पे आपका अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 फिनाइल इसको बोल सकते हैं। नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो 1 फिनाइल प्रोपेन 2 अमीन। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसको प्रेफर्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो RS दोनों फॉर्म में पाया जाता है, तो RS 1 फिनाइल प्रोपेन 2 अमीन होगा। अदर नेम अल्फा मिथाइल फेन इथाइलेमीन के नाम से जानते हैं। केमिकल फार्मूला C9H13N, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 135.20 ग्राम पर मोल। कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड ये होता है और इसका ऑर्डर अमोनिकल, जैसे अमोनिया होता है उसी तरह ऑर्डर इसका होता है। डेंसिटी इसकी होती है 0.9 ग्राम पर CC सेंटीमीटर क्यूब। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 203 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी में स्लाइटली सॉल्युबल है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है यूजेस। जैसे पहले इस स्लाइड में इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि CNS स्टिमुलेंट होता है और इस मेनली 3 बीमारियों में इसका हम यूज़ करते हैं। पहला अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ADHD बोलते हैं। दूसरा नार्कोलेप्सी एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है, बीमारी सोने से संबंधित बीमारी है। और तीसरा आपका ओबेसिटी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मोटापा में इसको यूज़ कर सकते हैं, मोटापा कम करने के लिए यूज़ करते हैं। मोटापा से होने वाले जो मानसिक विकार है, मानसिक बीमारियां, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, एम्फेटामीन इज़ यूज बाय सम एथलीट फॉर द साइकोलॉजिकल एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस इन्हांसिंग इफेक्ट। एम्फेटामीन को एथलीट के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एट थेरेप्यूटिक डोज, मतलब ऐसे थेरेप्यूटिक डोज का मतलब हुआ कि जिस पर इफेक्ट शो करे। एम्फेटामिन काज इमोशनल एंड कॉग्निटिव इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड चेंज इन बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। अब नोट कुछ हम आपको बता देते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओबेसिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ADHD एंड व्हाट इज़ द नार्कोलेप्सी। पहला इसमें पॉइंट है ओबेसिटी।
Obesity is a condition where a person has accumulated so much body fat that it might have a negative effect on their health. मीन्स ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में फैट की मात्रा नॉर्मल, फैट तो सबकी बॉडी में होता है, विदाउट फैट, तो फैट हमारा जो होता है एक तरह का थर्मल रेगुलेटर होता है, हीट रेगुलेटर होता है, तो वो भी आवश्यक है, लेकिन एक्सेस हो जाए तो उसको हम लोग ओबेसिटी कहेंगे। और ओबेसिटी होने से क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है, गलत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्या क्या पड़ सकता है अगर ओबेसिटी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए तो बीमार भी आदमी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, सर्टन कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, बचदानी का कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से आप भली भांति परिचित हैं। कोलन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अंतिम पड़ाव होता है उसको कोलन, रेक्टम, एनस आप पढ़े होंगे, उसको बोलते हैं। स्ट्रोक हो सकता है, गाल ब्लैडर की बीमारियां हो सकती हैं, फैटी लीवर डिजीज़ हो सकता है। फैटी लीवर 3 तरह का होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सीवियर काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। स्लिप एपनिया डिसऑर्डर होता है जिसमें आदमी बैठे बैठे सो जाता है, और इस बीमारी में नाक आदमी का बचता रहता है मोटापा के कारण। नेक्स्ट है आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्या भी हो सकती है, और अर्थराइटिस हो सकता है, और इनफर्टिलिटी, नपुंसकता की भी शिकायत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। मतलब ओवरऑल ओबेसिटी ढेर सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है कि आओ मुझे बीमार करो। इसलिए मोटापा से बचना चाहिए, कोशिश करिए मोटापा से आप बचिए, फास्ट फूड से दूर रहिए, ऑयली चीज़ें कम खाइए, और शुगर, आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपने खाने में कट कर सकते हैं, प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं, विटामिन्स की मात्रा जैसे फॉर एग्जांपल हरे पत्तेदार सब्जियाँ, फ्रूट्स, सीजनिंग फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, मछली खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, ये प्रोटीन के सोर्स होते हैं। सोयाबीन की बड़ी खा सकते हैं, जो रुचि सोया वगैरह फॉर एग्जांपल आते हैं। दाल की मात्रा बढ़ा सकते हैं, चना खा सकते हैं, चावल की मात्रा आप कट कर सकते हैं, चीनी को अवॉइड कर सकते हैं, नमक कम कर सकते हैं खाना में। तो बहुत से फैक्टर हैं जिससे आप अपने डाइट को कंट्रोल करके ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, और लाइफ सुकून से कट सकता है बिना बीमारी का। नेक्स्ट है आपका नार्कोलेप्सी। व्हाट इज़ द नार्कोलेप्सी? नार्कोलेप्सी एक तरह का सोने के संबंधी बीमारी। इसमें होता क्या है कि जो दिमाग की एबिलिटी होती है वो सोने और जगने को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता आपको ब्रेन की कब सोना है कब जगना है। तो आप कभी भी सो सकते हो, कभी भी जग सकते हो। ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये बीमारी जिसको होती है उसकी ज़िंदगी हमेशा खतरों से घिरा होता है। सपोज़ वो बाइक पे जा रहा है, सो गया, एक्सीडेंट हो सकता है, मौत हो सकती है, ठीक है। तो इसका सिम्टम देखा गया है कि एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग, दिन में आदमी बहुत सोता है, स्लीप पैरालिसिस, सोने में पैरालिसिस हो सकता है, और हेलुसिनेशन भी होता है। हिंदी में भी मैंने बच्चों इसको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं वो इसको देख सकते हैं कि नार्कोलेप्सी यह एक मस्तिष्क विकार है जो नींद के चक्र को नियंत्रण खो देता है। शायद इसलिए 2 अलग अलग बीमारियां, नार्कोलेप्सी और अनिद्रा, के बीच में भ्रम होता है। नार्कोलेप्सी वाला रोगी किसी भी क्षण सो सकता है, ऐसे मरीजों में दुर्घटना की खतरा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चों ये जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भी एक दिमागी बीमारी होती है, और ये मेनली बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बड़ों में भी देखा जाता है, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। ये इसमें सिम्टम्स क्या क्या है, बच्चों के अंदर क्या क्या सिम्टम है? सिम्टम इन चिल्ड्रेन इन अटेंशन, पहले जो सिम्टम इन अटेंशन, अ चाइल्ड विथ ADHD इज ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, डज नॉट फॉलो डायरेक्शन और फिनिश टास्क, जो डायरेक्शन दिया जाए उसको फॉलो नहीं क्या करेगा वो। डजेंट अपीयर टू बी लिसनिंग, उसको कोई बात कहो तो सुनेगा नहीं ध्यान से। डजेंट पे अटेंशन एंड मेक केयरलेस मिस्टेक, वो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हो पाएगा और केयरलेस मिस्टेक करेगा, ऐसे मिस्टेक करेगा जो नहीं अमूमन करना चाहिए। फॉरगेट्स अबाउट डेली एक्टिविटी, अपने डेली एक्टिविटी को भी भूल जाएगा, हो सकता है कि ब्रश ही ना करे।
हैज़ अ प्रॉब्लम ऑर्गेनाइज डेली टास्क, जो दिनचर्या उसको भी ऑर्गेनाइज करने में उसको समस्या होती है। डजेंट लाइक टू डू थिंग्स दैट रिक्वायर सिटिंग स्टिल, और ऐसे काम जो बैठ कर कर सकते वो नहीं करता। ऑफ्टन लूजेस थिंग्स, अपने सामानों को खो देता है। कुछ पर्स खो देगा, पेंसिल खो देगा, रबड़ खो देगा, कटर खो देगा। टेंडेंसी टू डे टाइम ड्रीम, दिवस स्वप्न देखते हैं ऐसे बच्चों को, मैं सुपरमैन बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मुझे पैसा मिल गया, मैं जा रहा था। तो मुझे ये सब वो चीज़ें उसको दिन में सपना देखता है, देखते हुए सपना देखना। ठीक है बच्चों, तो कुछ स्लाइड है उसी को डिटेल में दिया गया है। ठीक है, एडल्ट में भी सिम्टम हो सकते हैं। तो अब इसको हिंदी में भी मैंने अनुवाद करके लिखने का प्रयत्न किया है कि जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी माध्यम से हैं तो वो समझ सके चीज़ों को, तो इसलिए मैं हिंदी में भी इसको स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बच्चों की ADHD, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर है, इसको ध्यान एवं अति सक्रियता विकार, ध्यान एवं हाइपर एक्टिविटी मीन्स अति सक्रियता बीमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का मानसिक बीमारी होती है। विकार का मतलब बीमारी होती है जो कि व्यवहार में बदलाव करता है। इस विकार में प्रभावित लोग अपने ध्यान पर केंद्रित नहीं रह पाते हैं और कहीं अधिक समय पर बैठे रहने में कठिनाई होती है। ADHD कई तरह की समस्याओं का समावेश होता है जो व्यवहार को खराब कर देता है। आमतौर पर यह बीमारी बच्चों, किशोरों, किशोरियों, वयस्कों को भी प्रभावित करता है। कुछ थेरेपी का प्रयोग करके इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है और एम्फेटामिन जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं अगर समस्या बड़ी हो तो। देखो इसके जोखिम क्या कारण है कि हो सकता है बच्चों में। पहला कारण है कि बच्चे समय से पहले पैदा हो जाना, जैसे आपने सुना होगा कि 7th बिफोर प्रीमेच्योर डिलीवरी, 7 महीने में हो गया। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान माँ का शराब पीना। अगर बच्चे की माता प्रेगनेंसी के दौरान शराब का सेवन कर रही है, वाइन का सेवन कर रही है, तो ये बीमारी हो सकती है। गर्भावस्था के समय किसी विषैले पदार्थ के संपर्क में आ जाना, कुछ ऐसे विषैला पदार्थ के संपर्क में अगर माँ आ जाती है, टॉक्सिक सब्सटेंस, तो भी गर्भ में पल रहे शिशु को बीमारी हो सकती है। मानसिक विकार से ग्रस्त होने से ADHD की जोखिम हो सकता है। और माता को कोई ऐसी मानसिक बीमारी हो, दिमागी संबंधी साइजोफ्रेनिक हो, कुछ दिमागी संबंधी समस्याओं से वो ग्रसित हो, तो भी उसके होने वाले पुत्र या पुत्री को ये विकार हो सकती है, बीमारी हो सकती है। कुछ पर्यावरण विषैले पदार्थ भी ADHD के जोखिम का कारण बन सकता है। सिम्टम देखिए, इसमें बच्चा बहुत अधिक बोलता है, किसी का ध्यान दूसरी ओर कर देता है, बड़े अगर बातें करते हैं तो बीच में बोलता है, वो ध्यान देने में उसको परेशानी होती है, रोज़ के कार्य करने में उसको परेशानी होती है, कठिनाई होती है, वो घबरा बहुत जल्दी जाता है। दिन में वो सपने देखना है, दिवा स्वप्न, जिसको नहीं आप भी कुछ बच्चे देखते होंगे, दिवा स्वप्न, जगते हुए सपना देखना, हमेशा परेशान रहना, स्कूल के काम को न कर पाना, बातों को सुनकर अनसुना कर देना, अवॉइड करना, इसको पता ही नहीं चले किसी ने कुछ बोला, अपनी चीज़ों को खो देना, अब आसानी से चीज़ों को खो देना, अधिक समय तक न बैठ पाना, कहीं भी एक जगह पर ना बैठ पाना। इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इस बीमारी से बचेंगे कैसे? तो पहला बचने का तरीका था कि जो बच्चा शिशु गर्भ में हो तभी माँ का विशेष ध्यान दिया जाए, उसको अच्छा भोजन दिया जाए, निगेटिव थॉट से उसको दूर रखा जाए, लड़ाई झगड़े से उसको दूर रखा जाए 9 महीने के दौरान। अच्छा भोजन, आयरन की गोलियाँ, फोलिक एसिड, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन पाउडर्स, ये सब उसको दिया जाए। और माताएं कोशिश करें कि बीड़ी सिगरेट का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें, कुछ धूम्रपान ना करें, नशीले पदार्थ का सेवन ना करें, जिससे होने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा हो। बच्चों को ऐसे स्थान पर न जाने दें जहां सिगरेट के धुएं एवं संक्रमण होने का जोखिम होता है। ठीक है, ऐसे स्थान पर नहीं जाने देना चाहिए बच्चों को जहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं। कुछ अध्ययन के अनुसार यह भी देखा गया है कि बच्चे अगर ज़्यादा देर तक टीवी देखते हैं, कई घंटों टीवी देख रहे हैं, कई घंटों मोबाइल से चिपके हुए हैं, तो भी इस बीमारी का खतरा है उनमें। तो कोशिश करें कि मोबाइल एटलीस्ट ना दें बच्चों को, लेकिन इस समय ऑनलाइन क्लासेस हैं तो मजबूरी है माँ बाप की, तो समस्या तो है। ठीक है, तो कोशिश करें कि कम से कम दें। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स है जिसमें आपको
ADHD, ये मैंने इंटरनेट से लिया है। ADHD को दिखाया गया है, एक बच्चा जग रहा है, सपने देख रहा है, उसका सामान गिरा हुआ है, उसकी टीचर उसको डांट रही है लेकिन उसको ध्यान नहीं है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, थॉट फ्लाइंग, लिसनिंग फास्ट, कैन बी कंट्रोल बाय देम। ये नार्कोलेप्सी का एक चित्रात्मक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें व्यक्ति बैठा हुआ है, लंच कर या डिनर कर रहा है, उसी समय उसको नींद आ गई और वो अपने खाने में गिर गया, उसका मुंह जल सकता है। ये दिखाया गया है कि नार्कोलेप्सी कितना सीवियर है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा